ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, अभी तक पंडित जी से हमने गौरी माता के रूपों के बारे में और व्रत की विधि के बारे में जाना। पर पंडित जी, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को जो कथा होती है गौरी माता की वो नहीं पता होती। तो हम आपसे जानना चाहेंगे गौरी माता की जो कथा है उसके बारे में। देखिए, वैसे तो हर घर घर में गणगौर माता की कथा सुनने का विधान है और आजकल सब जगह उपलब्ध भी है। लेकिन मैं पुनः एक बार आपको एक कथा अपने मुख से सुनाना चाहता हूँ। तो एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ शंकर और मां पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। अकेले नहीं, नारद जी के साथ में चलते चलते वे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की जो श्रेष्ठ महिलाएं थी, कुलीन जो स्त्रियां थी, उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते जब बहुत अच्छा भोजन बनाने बैठते हो, बहुत सारी चीजें बनाने बैठते हो तो समय भी लग जाता है, तो काफी विलंब हो गया। किंतु साधारण कुल की जो स्त्रियां थी, वो श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। अब जो साधारण दाल रोटी बनाने वाली होगी, जिसके घर में खाली प्याज और कांदा ही है, तो वो प्याज और कांदा लेके ही भगवान की पूजा के लिए पहुंच गई। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, वैरायटी के भूखे नहीं हैं। तो पार्वती जी ने उनकी पूजा भाव को, जो गरीब महिलाएं थी, उनको उनकी पूजा भाव को स्वीकार करके जितना उनके पास जो सुहाग रस था वो उनके ऊपर छिड़क दिया। तो जो गरीब महिलाएं थी वो अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर धन्य हो गई। शत शत चरण वंदन करते हुए माता के, भगवान भोलेनाथ के, नारद जी के, वो अपने घर को वापस लौटी राजी खुशी। जिसको अखंड सौभाग्य का जिसको वरदान मिल गया हो, उसको और जीवन में क्या चाहिए? धन दौलत ये सब बेकार है, अखंड सौभाग्य। बाद में उच्च कुल की जो स्त्रियां थी, वो भांति भांति के अलग अलग पकवान लेकर गौरी माता जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शंकर जी ने मां पार्वती जी के कान में कहा कि पार्वती जी, आपने तो जो सारा सुहाग रस था वो तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया। अब ये जो आई हैं अलग अलग पकवान लेके, उन्हें क्या दोगी आप? तो पार्वती जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। क्या बात! अपनी उंगली को चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशालिनी हो जाएगी। तो जब महिलाओं ने, स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया। जिस जिस पर जैसा जैसा छींटा पड़ा, उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। देखिए आप, भगवान जो है भोलेनाथ और मां पार्वती, वो उनकी पूजा से वो कितनी प्रसन्न होके वो कितना बड़ा आशीर्वाद दे देते हैं। तो इस कलयुग में तो हमने भगवान श्री भोलेनाथ को, शंकर को, मां पार्वती को तो पूजना ही लगभग छोड़ दिया है। कौन मंदिर जाए, कौन उस भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल अर्पण करवाए? इसके बाद क्या होता है, भगवान शिव की आज्ञा से मां पार्वती जी ने नदी के तट पे स्नान किया और बालू के महादेव को बनाकर उनका पूजन करने लगी। पूजन के पश्चात बालू के ही पकवान बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया। उसके बाद प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी के माथे पर टीका लगाकर बालू के 2 कणों का प्रसाद पाया और भगवान शिव के पास वापस लौट आए। इस सब पूजन इत्यादि में मां पार्वती जी को नदी किनारे बहुत देर हो गई थी। अतः महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि वहाँ मेरे भाई भावज यानी मेरे मायके वाले जो हैं वो मिलने आ गए थे, उन्हीं से बातें करने में देरी हो गई।
परंतु भगवान तो भगवान थे, वे शायद कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने उनसे पूछा कि तुमने पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और क्या प्रसाद पाया। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे ही खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मुझे भी दूध भात खाने का मन कर रहा है और मैं तो नदी तट की ओर चला। अब पार्वती जी जो माता हैं वो दुविधा में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि अब तो सारी पोल खुल जाएगी। अतः उन्होंने मौन भाव से भगवान शिव का ध्यान करके प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूं तो आप ही इस समय मेरी लाज रख सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भी भगवान शंकर के पीछे पीछे चलने लगी कि अब तो झूठ पकड़ा जाएगा, क्या करें। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें नदी के तट पर एक सुंदर माया महल दिखाई दिया और जब उस महल के भीतर पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि भगवान शिव जी के जो साले हैं और साले जी की जो वाइफ है, पत्नी है, वो सह परिवार वहां मौजूद है। देखिए, माता ने कहा और वो सच हो गया, ऐसा माया से महल बन गया। उन्होंने शंकर पार्वती जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। 2 दिन तक वहां रहे, उनकी खूब मेहमानदारी होती रही। तीसरे दिन जब माँ पार्वती ने शंकर जी से चलने के लिए कहा तो वो बोले कि नहीं भाई, बहुत दिनों बाद ससुराल आया हूँ, तो ससुराल में आराम करूंगा, जमाई राजा आए हैं तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, अभी और रुकने का मन कर रहा है। तो माँ पार्वती जी कहती थी कि नहीं, ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए, जो बार बार ससुराल जाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है। तो वो रूठ कर अकेली ही चल दी। तो मजबूर होकर शंकर जी भगवान को भी पार्वती के पीछे पीछे चलना पड़ा। नारद जी भी उनके साथ साथ चल दिए। तीनों चलते चलते दूर निकल गए। शाम होने के कारण भगवान जो भास्कर है अपने धाम को पधार रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था। तब शिव जी अचानक पार्वती से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया। पार्वती जी बोली ठीक है, मैं ले आती हूँ, किंतु शिव जी ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। उस कार्य के लिए उन्होंने ब्रह्मपुत्र नारद जी को वहां भेज दिया। नारद जी ने वहां जाकर देखा तो उन्हें महल का नामो निशान तक नहीं दिखा। वहां तो दूर दूर तक घोर जंगल ही जंगल था। अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। अचानक बिजली कड़कती है और नारद जी को जो माला है वो एक पेड़ पे टंगी हुई दिखाई देती है। सब भगवान की लीला है। नारद जी ने माला उतार ली और उससे लेकर डरते हुए कांपते हुए शीघ्र ही भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान भोलेनाथ को अपनी सारी विपत्ति का विवरण कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा कि हे मुनि, आपने जो कुछ दृश्य देखा वो पार्वती जी की अनोखी माया है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और फिर उसको सत्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से माया महल की रचना कर दी। अतः सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं किस योग्य हूं। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप जो है पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की समस्त स्त्रियां जो है वो आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही अटल सौभाग्य, अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को मना और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है। तो हे माता, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। जहां तक उनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटने को छिपाने का सवाल है, वह भी उचित ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा हमेशा छिपा कर करनी चाहिए। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्तियों को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आज ये मेरा आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव की कृपा से, मां पार्वती की कृपा से दीर्घायु पति का सत्संग मिलेगा और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। आज के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने वाली जो स्त्रियां हैं उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कहकर नारद जी तो प्रणाम करके देवलोक को चले गए और भगवान शिव जी, पार्वती जी जो हैं वो कैलाश की ओर चल पड़े। क्योंकि माता ने ये व्रत को छिपा कर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी जो स्त्रियां हैं, जो गणगौर का जो व्रत है वो पुरुषों से छिपा कर करती है।
यही कारण है कि अखंड सौभाग्य के लिए प्राचीन काल से ही जो स्त्रियां हैं इस व्रत को करती आ रही। बोलिए गणगौर माता की जय, ईश्वर देव की जय। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और साथ ही गणगौर के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।